गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज अपन पढ़ेंगे सोशल एक्सप्रेस। सोशल एक्सप्रेस में जो अपन ज्योग्राफी के चैप्टर 3 पे थे, आर चेंजिंग अर्थ। इसमें अपन ने देखा था कि जो अर्थ क्या है काफ़ी टाइम से चेंज हो रही है और होती जा रही है। अगर अपन आज की प्रेजेंट अर्थ की कंडीशन देखें तो वो क्या है, इतने सारे चेंजेस के बाद ही जो ये कंडीशन अपन को मिल पाई है। फिर अपन ने अर्थ के मूवमेंट पढ़े थे और अर्थ के मूवमेंट के कारण कुछ दो फोर्सेस काम करती है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वो थी जो अर्थ के इंटीरियर काम करती हो और एक्सोजेनिक फोर्स वो थी जो अर्थ के सरफेस के ऊपर काम करती है। फिर अपन अर्थ के मूवमेंट्स देखे थे। देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस देखिए या तो सडन, इसमें भी दो टाइप होते हैं, सडन जैसे अर्थक्वेक क्या लैंडस्लाइड आ जाता है, और कंटिन्यूस क्या जैसे इनके कारण क्या है माउंटेन्स बनते हैं। अब एक्सोजेनिक फोर्स वो होती है जिसके कारण क्या होते हैं इरोजनल और डिपोजिशन होते हैं, जैसे रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स। अपन पढ़ेंगे स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट्स। तो देखिए टेक्टोनिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, ग्रेजुअल एंड स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट्स आर हार्डली नोटिस्ड बाय अस। तो देखिए जो स्लो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या है अपन मुश्किल से ही नोटिस कर पाते हैं। दे टेक हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इन्हें देखिए थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगते हैं। सच मूवमेंट्स आर वेरी वर्टिकल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। ये जो मूवमेंट्स है दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वर्टिकल मूवमेंट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। द वर्टिकल मूवमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट को कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट कहा जाता है। इससे क्या होता है, देखिए वर्टिकल का मतलब ही ऐसा होता है, इसमें क्या हो जाता है अपलिफ्ट, थोड़ा सा क्या हो जाता है राइज होना। दे कॉज एन अपलिफ्ट राइजिंग और सब्सिडाइज सिंकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इससे क्या होगा अर्थ का जो क्रस्ट है कुछ क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। द प्लेस वेयर एन अपलिफ्ट टेक प्लेस अ प्लेटो इज फॉर्म। अब जहाँ पे अपलिफ्टमेंट जहाँ से ही ऊपर उठा है वहाँ पे प्लेट रीजन बनता है, उसे प्लेटू कहा जाता है। एंड द प्लेस वेयर श्रिंकिंग अकर्स, और जहाँ पे क्या सिंक हो जाता है, मतलब श्रिंक हो जाता है, सिंक मतलब कम हो जाता है, वहाँ पे क्या बनती है घाटियाँ बनती है, वहाँ पे वैलीज फॉर्म होते थे। देखिए या तो देखिए अपलिफ्ट होगा या फिर सिंक होगा, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। सिंक का मतलब होता है डूबना होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे या तो राइज होगा या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ऊपर उठता है तो प्लेटू बनता है, नीचे जाता है तो वैलीज बनती है। तो ये आपको पता चला कि प्लेटू और वैलीज कैसे फॉर्म होते हैं। द वर्टिकल मूवमेंट्स to not disturb the rocks which are mostly horizontal। ये जो मूवमेंट्स हो गए इनसे रॉक को कोई डिस्टर्ब नहीं पड़ेगा, क्योंकि रॉक्स क्या है हॉरिजॉन्टली होते हैं इसलिए। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स ब्रिंग अबाउट फोल्डिंग और बेंडिंग ऑफ लेयर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉक्स। इससे क्या होगा या तो फोल्डिंग होगी या फिर बेंडिंग होगी, आप देख सकते हो। द कॉम्प्रेशनल मूवमेंट्स कॉज फोल्डिंग एंड टेंशनल मूवमेंट्स कॉज फॉल्टिंग। तो देखिए जो कॉम्प्रेशनल मूवमेंट्स होंगे जहाँ पे कॉम्प्रेशन होता है वो फोल्डिंग होंगे, और जो टेंशनल मूवमेंट्स होते हैं टेंशन के कारण होते हैं उसे फोल्डिंग कहा जाता है। व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड, देखिए जब दो प्लेट्स टक्कर कर रही है, मान लीजिए दो प्लेट्स कोलाइड होती है तो दोनों के बीच में क्या होगा, तो देखिए वो कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी, मतलब दब जाएगी। अ फोल्ड इन अ बेंड इन अ रॉक कॉज्ड बाय, तब क्या हो जाएगा रॉक में या तो फोल्ड होगा या फिर बेंड होगा कॉम्प्रेशन के कारण। ये देख लीजिए फोल्ड्स अकर, देखिए दो प्लेट्स टकरा रही है तो इसके कारण देखिए या तो बेंड होगी या फिर क्या होगी फोल्ड होगी। फोल्ड अकर्स इन इलास्टिक रॉक्स। फोल्ड जो है इलास्टिक रॉक्स में होते हैं, जो कि क्या है जब उनको बेंड करते हैं तो वो टूट जाते हैं, इसलिए फोल्ड इलास्टिक रॉक्स में होंगे, क्योंकि अगर उन्हें बेंड किया तो वो टूट जाएंगे, इसलिए वो फोल्ड होंगे। दे अप फोल्ड्स एंटीसिलिन्स फ्रॉम माउंटेन्स एंड डाउनफॉल फ्रॉम वैलीज। देखिए वो एंटीसिलिन्स से ऊपर की तरफ फोल्ड होते हैं और नीचे से वो सिंसिलिन्स मतलब वैलीज के बाद नीचे से फोल्ड होते हैं। द एपलेशियंस ऑफ यूएसए, द यूरल्स एंड यूरेशिया आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ये एपलेशियन जो कि यूएसए में है, यूरेशिया में यूरल्स है, ये क्या है पहले के ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। वाइल हिमालयाज, रॉकीज एक्सेट्रा ये सब क्या यंग फोल्ड माउंटेन्स। ओल्ड फोल्ड का मतलब जो पहले वाले, और ये जो यंग फोल्ड मतलब जो अभी बने हैं। अब मैं इंटेंशनल मूवमेंट, the horizontal forces acting up in opposite direction from moving specific point। जो horizontal forces है वो क्या opposite direction में काम करती है, जबकि क्या है एक स्पेसिफिक पॉइंट से मूव होती है और अपोजिट डायरेक्शंस में काम करती है। दे कॉज क्रैक्स और फिशर्स इन द अर्थ सरफेस। इससे क्या होगा अर्थ के सरफेस पे या तो क्रैक्स आ जाएगी, दरारें पड़ जाएगी, या फिर
फिशर्स हो जाएंगे अर्थ की सरफेस के ऊपर। द फॉल्टिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और फोल्डिंग वर्टिकल भी हो सकती है। ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म बाय द मूवमेंट्स। देखिए ब्लॉक माउंटेन्स या फिर रिफ्ट वैलीज है वो इसी मूवमेंट से बनती है। विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस है इन यूएसए, ये जो है ब्लॉक माउंटेन्स है। तो इसमें अपन ने देखिए टेक्टोनिक मूवमेंट्स में दो टाइप के मूवमेंट पढ़े, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, देखिए मूवमेंट ऐसे होगा और ये किसके कारण होगा, इसके कारण क्या होगा, या तो फोल्ड होगी या फिर बेंड होगी, ठीक है। और वर्टिकल मूवमेंट ऐसे होगा, तो देखिए जब ऊपर की तरफ फोल्ड होगा तब प्लेटो बनेगी, नीचे की तरफ फोल्ड होगा तब वैलीज बनेगी। तो ये थे मूवमेंट, स्लो मूवमेंट्स थे जो जिसको क्या अपन नोटिस नहीं कर सकते हैं। अब है सडन मूवमेंट जो क्या अचानक ही हो जाते हैं। तो अचानक मूवमेंट कौन से होते हैं, जैसे अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक भी कहा जाए तो क्या है, सडन मूवमेंट होता है। अर्थक्वेक कभी अपन को बता के नहीं आता है। सडन मूवमेंट इन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स कॉज एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन इन द अर्थ सरफेस। ये जो सडन मूवमेंट है ये क्या कॉज करते हैं, इनके कारण डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ की सरफेस पे। दीज मूवमेंट्स कॉज वॉल्केनोस, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। इन मूवमेंट्स के कारण देखिए या तो वॉल्केनो आता है या फिर अर्थक्वेक होता है। अब देखिए वॉल्केनो क्या होता है, वॉल्केनो एक ओपनिंग होती है या फिर अपन कह सकते हैं कि सुराग होती है। जो अर्थ का जो अंदर से जो मैग्मा निकलता है वो निकलेगा किससे, जिस सुराग से निकलता है जहाँ से उसको रास्ता मिलता है वो वॉल्केनो होता है। तो देखिए वॉल्केनोज आर वेंट ओपनिंग्स और फिशर्स इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मैग्मा इरप्ट्स सडनली। एक ओपनिंग होती है जिससे कि क्या है, अर्थ का जो मैग्मा होता है वो बाहर निकल जाए सडनली। When the magma reaches the earth surface it is called lava। जब जो है मैग्मा अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है तो उसे लावा कहते हैं। लावा कूल्स डाउन, लावा जब ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, रॉक्स बन जाते हैं। अलॉन्ग विथ लावा, लावा के साथ भी क्या है, कुछ रॉक्स के हॉट पार्टिकल्स होते हैं, ऐश, स्ट्रीम, गैस, वे भी क्या है सब बाहर निकलती है। ट्रीमर्स जनरली अकर एंड इट मे लीड टू अर्थक्वेक ऑल्सो। इससे क्या आ सकता है, अर्थक्वेक भी आ सकता है। द फनल रीशेप्ड बेसिन आर अराउंड द वेंट इज कॉल्ड द क्रेटर। क्रेटर का मतलब गड्ढा होता है, लेकिन देखिए जो फनल शेप्ड का है यहाँ पे वेसल्स में आप देख सकते हैं, इसे क्रेटर कहा जाता है। रिपीटेड वॉल्केनिक इरप्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वॉल्केनिक हिल और माउंटेन। अगर लगातार ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इससे क्या बनेगा, या तो हिल्स बनेगी या फिर माउंटेन्स बनेंगे। द इरप्शन थ्रू अ क्रैक और फिशर कैन बिल्ड अ वास्ट लावा प्लेटू और प्लेन। अब देखिए जो मैग्मा है बाहर आ रहा है, अगर क्रैक और फिशर के कारण आता है तो ये देखिए एक वास्ट लावा प्लेटू या फिर लावा का प्लेटू बना सकता है या फिर लावा का प्लेन बन सकता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ डक्कन प्लेटू। डक्कन प्लेटू का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है और किम्बरली इन द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेटू, तो ये इसके कारण बने हैं। देखिए लावा क्या है, क्या तो क्रैक या फिशर के थ्रू आया, क्या बना, लावा का प्लेटू बन जाता है या फिर प्लेन बन जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स है प्लेटू के। ये देखिए यहाँ पर ऐसा प्लेटू बना हुआ है। वॉलेंट इरप्शंस ऑफ लावा अकर वेयर प्लेट्स कोलाइड। और वॉलेंट इरप्शंस कब होगा, जब देखिए जो प्लेट्स है वो क्या आपस में ऐसे टकरा जाती है तब वॉलेंट इरप्शन होता है। मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज आर सिचुएटेड अराउंड द पैसिफिक रिम इज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर। देखिए मोस्टली वॉल्केनोज कहाँ पे होते हैं, पैसिफिक रिम, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये देखिए 22,500 किलोमीटर लॉन्ग रिंग है जो कि क्या है, पैसिफिक ओशंस के एजेस पे है। दिस हैज 2/3 ऑफ ऑल द, इस देखिए एरिया में 2/3 मतलब पूरे वर्ल्ड के 2/3 वॉल्केनोज इस एरिया में है। दिस हैज द अदर बेल्ट इज द मिड वर्ल्ड बेल्ट। दूसरा बेल्ट है मिड वर्ल्ड बेल्ट जो कि क्या है, मेडिटेरियन सी में। तो इसमें मैंने देखा वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है। वॉल्केनिक का मतलब वेंट, मतलब ये ओपनिंग होती है जिससे क्या है, अर्थ का जो है मैग्मा जो बाहर निकले। जब वो अर्थ की सरफेस में से मैग्मा निकल जाता है तब उससे लावा कहते हैं। और देखिए लावा के साथ हॉट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती है, वो भी साथ में ऐसे बाहर निकलती है। और ये जो फनल टाइप का होता है बेसिन के, यहाँ इसे क्रेटर कहा जाता है। फिर इसमें बताया गया है कि जो वॉल्केनिक इरप्शंस कहाँ का जो होता है उसका रिजल्ट क्या निकलता है, या तो प्लेटू बनेगा या फिर प्लेन बनेगा। तो यहाँ पे प्लेटूज बताए गए हैं कि यहाँ पे प्लेटूज है। फिर ये देखिए यहाँ पे 2/3 पार्ट बताया गया है कि जो रिंग ऑफ फायर कहते हैं इतना किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि पैसिफिक ओशन की क्या है, ईस्टर्न
कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशंस के एजेस पे है। और इसके देखिए यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड के 2/3 वॉल्केनोज पाए जाते हैं। और दूसरा बेल्ट देखा था मेडिटेरियन सी। अब मैं वॉल्केनोज के भी टाइप होते हैं, वॉल्केनोज को देखिए कैसे क्लासीफाई किया गया, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। वॉल्केनो एक्टिव कब होगा? द एक्टिव वॉल्केनोज आर दोज विच फ्रिक्वेंटली इरप्ट, जो कि क्या है, फ्रिक्वेंटली आते हैं, जैसे एग्जाम्पल स्ट्रॉम्बली एंड इटना इन यूरोप। और डोरमेंट वो है जो से क्या है, जिसे स्लीपिंग कहा जाता है, जो कि रेयरली बहुत कम आते हैं, जैसे मैंट, वेसुवियस और इटली। एक्सटिंक्ट वो होते हैं जो कि क्या है, काफ़ी लंबे समय से वो वॉल्केनो अभी तक आए ही नहीं है। और देखिए इन्होंने आना भी क्या कर दिया, वॉल्केनिक इरप्शन होना ही बंद हो गया है, जैसे किलिमंजारो इन तंजानिया, अफ्रीका, माउंट कोराकोरो थॉट एज एन एक्सटिंक्ट। तो देखिए वॉल्केनोज के 3 टाइप्स, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव का मतलब जो क्या फ्रिक्वेंटली, मतलब टाइम टू टाइम आते रहते हैं, वो वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। डोरमेंट जो क्या है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से, मतलब बहुत मुश्किल से ही होता है वॉल्केनिक इरप्शन। और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या, ये काफ़ी टाइम से अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, और ऐसा समझ सकते हैं कि अभी आना क्या होगा, ये वॉल्केनिक इरप्शन होना ख़त्म हो गया है। तो आज अपन वॉल्केनिक इरप्शन तक ही पढ़ेंगे, अगला अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।